हेलो गाइस, आज मैं बनाई हूँ स्टफ़ करेला। ये बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हुई है। चलिए इसका प्रोसेस देखते हैं कैसे बना है ये। एस फॉर मेंशन में आपका स्वागत है। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं स्टफ़ करेला। इसके लिए सबसे पहले हम करेला ले लेंगे और इसे अच्छी तरह से धो कर लेना है। यहाँ पर मैं 4 करेला ली हूँ, एक ही साइज़ के करेला लें। अब इस करेले को हम दोनों साइड से कट करेंगे। देखिए इस तरह से दोनों साइड से हम इसे कट कर लेंगे। हल्का हल्का कट करना है। अब हम बीच से इस तरह से कट लगाएंगे। दोनों साइड से हल्का हल्का छोड़कर तब इसे कट लगाना है। इस तरह से कट लगाना है और उसके बाद यहाँ पर चम्मच की हेल्प से, जो चम्मच का पीछे का जो हिस्सा होता है उसकी हेल्प से हम इसके सारे बीज निकाल लेंगे। देखिए यहाँ पर किस तरह से मैं सारे बीज जो है करेले के वो निकाल रही हूँ। स्पून की हेल्प से हम सारे बीज जो है करेले के वो निकाल लेंगे। बिल्कुल खाली कर देना है। यहाँ पर बीच में करेले के बीच में बिल्कुल खाली कर देना है, एक भी बीज ना हो। देखिए इस तरह से हम करेले को तैयार कर लेंगे। साइड साइड से थोड़ा सा रखना है और बीच से कट लगा लेना है। इस तरह से सारे करेले को हम तैयार कर लेंगे। और ये जो बीज हम निकाले हैं, इस बीज को हम यूज़ करेंगे बाद में फिलिंग बनाते समय, इसलिए इस बीज को फेंकना नहीं है। इसी तरह से दूसरा करेला भी हम तैयार कर लेते हैं। उसी तरह से दोनों साइड से कट लगाएंगे और बीच से कट लगा लेना है और इस तरह से सारे बीज जो है निकाल लेने हैं। इस तरह से स्पून के पीछे वाले हिस्से से अच्छी तरह से सारा करेला खाली कर देंगे बीच से और सारे बीज जो है निकाल लेंगे। यहाँ पर हम सारे करेले को इसी तरह से तैयार कर लेंगे। करेले का भरवा बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है। इस तरह से आप करेले का भरवा बनाएं जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा। हमने सारे करेले को इसी तरह से निकाल लिया है और तैयार कर लिया है। सारे बीज भी यहाँ पर हम निकाल के रखे हैं और करेले को अच्छी तरह से भीतर से खाली कर दिया है। अब हम करेले के ऊपर के हिस्से को हल्का हल्का छील लेंगे। जो भी एक्स्ट्रा ऊपर निकला हुआ रहता है ना, उसे चाकू की हेल्प से इस तरह से छील लेना है। ऐसे छीलना है कि चारों तरफ इक्वल हो जाए। यहाँ पर चारों तरफ से हम छील ले रहे हैं करेले को। देखिए इस तरह से करेले को अच्छी तरह से छील लेना है। इससे क्या होगा, अगर हम सेकेंगे तो ये अच्छी तरह से सिक जाएगा। और जो भी हमने छिलके निकाले हैं उसे हमें फेंकना नहीं है, उसे हम बाद में यूज़ करेंगे। यहाँ पर सारे करेले को अच्छी तरह से हमने छील लिया है और ये छिलके यहाँ पर इतने निकले हुए हैं। अब हम इन छिलकों को एक प्लेट में निकालेंगे। यहाँ पर डालेंगे हल्का सा हल्दी पाउडर और हल्का सा नमक डालकर इसे अच्छी तरह से हाथों से मिक्स कर देंगे और 10 मिनट के लिए इससे छोड़ देंगे, जिससे इसका कड़वापन जो है वो निकल जाएगा। तब तक हम यहाँ पर 3 प्याज लिए हैं, 2 प्याज बड़े साइज़ के और एक छोटा प्याज है। इस प्याज को हम बिल्कुल बारीक काट लेंगे। इस प्याज को हम स्टफिंग में यूज़ करेंगे, इसलिए बिल्कुल बारीक प्याज काट करके तैयार कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर मैं बिल्कुल बारीक बारीक प्याज काट करके तैयार कर रही हूँ। प्याज से बहुत अच्छा टेस्ट आता है, इसलिए यहाँ पर स्टफिंग में हम प्याज डालेंगे। देखिए किस तरह से मैं बिल्कुल बारीक प्याज काट करके तैयार कर लेती हूँ। यहाँ पर सारे प्याज हम
काट ले रहे हैं। 2 बड़े साइज़ के प्याज लिया था हमने और एक छोटे साइज़ का प्याज। सारे प्याज जो है अच्छी तरह से कट करके तैयार हो गया है। बिल्कुल बारीक काट करके हमने तैयार कर लिया है। यहाँ पर गैस ऑन करके स्टीमर रख देते हैं और हम करेलों को स्टीम करेंगे। यहाँ पर आप चाहें तो इसे बॉयल भी कर सकते हैं, पर मैं यहाँ स्टीम कर रही हूँ। सारे करेले को रख देंगे स्टीमर में और इसे 10 मिनट के लिए स्टीम होने देंगे। करेले अच्छी तरह से स्टीम हो जाएंगे तो इसे बाद में फ्राई करते वक्त ज़्यादा समय नहीं लगेगा। 10 मिनट हो गए हैं। अब करेलों को चेक कर लेते हैं कि करेला अच्छी तरह से स्टीम हुआ है या नहीं। नाइफ़ की हेल्प से अलट पलट करके इसे अच्छी तरह से थोड़ी देर के लिए और स्टीम कर देंगे। यहाँ करेले अच्छी तरह से स्टीम हो गए हैं। अब यहाँ पर हमने जो करेले के छिलके रखे थे उसका सारा पानी जो है निचोड़कर एक कटोरी में रख लेंगे, जिससे इसका सारा कड़वाहट जो है वो निकल जाएगा। इस तरह से सारे पानी निकाल लेना है करेले के छिलके का, और इस पानी को हम यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि इसमें बहुत कड़वाहट होगी। यहीं पर गैस ऑन कर लेते हैं। करेला हमारा अच्छी तरह से स्टीम हो गया है। यहाँ पर डाल देते हैं तेल और तेल को होने देते हैं गर्म। हम यहाँ स्टफिंग तैयार करेंगे। इसके लिए यहाँ पर डालेंगे जीरा। जैसे ही तेल अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा हम जीरा डालेंगे और जीरा डालकर इसे अच्छी तरह से तड़का लेंगे। बारीक कटे हुए सारे प्याज यहाँ पर डाल देना है और इसे अच्छी तरह से चला लेना है। इसे गोल्डन ब्राउन होने तक नहीं भूनना है, बस इतना भूनना है कि ये अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। थोड़ी देर के लिए इसे हाई फ्लेम पर भून लेंगे। इस तरह से चलाते हुए प्याज को हम अच्छी तरह से भूनेंगे, जिससे ये अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। जब प्याज हल्का हल्का सॉफ्ट होने लगे यहाँ हम डालेंगे करेले का छिलका, और जो हमने बीज निकाला था, जो सॉफ्ट बीज होगा वही हम डालेंगे यहाँ पे। इस तरह से चलाते हुए अच्छी तरह से इसे मीडियम फ्लेम पर भून लेना है। यहाँ हम डालेंगे हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, बहुत थोड़ा सा गरम मसाला और लाल मिर्च का पाउडर। हमने यहाँ हरी मिर्च का यूज़ नहीं किया है, इसलिए हम यहाँ लाल मिर्च का पाउडर यूज़ कर रहे हैं और इसे अच्छी तरह से चलाते हुए मीडियम फ्लेम पर भून लेंगे, जिससे मसाले जो है अच्छी तरह से पक जाए। देखिए इस तरह से मसाले और प्याज जो है भूनकर दिखने लगा है। यहीं पर डाल देंगे 1 चम्मच भरकर कूटी हुई सौंफ। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है, इसलिए सौंफ ज़रूर डालें। स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। यहीं पर हम डालेंगे आमचूर पाउडर। इन सबको डालकर अच्छी तरह से चला लेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे हम। देखिए यहाँ पर हमने प्याज को अच्छी तरह से भून लिया है, गोल्डन ब्राउन नहीं किया है, बस इतना भूना है कि अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गया है। यहाँ पे स्टफिंग जो है तैयार हो गई है। थोड़ी देर और इसे मीडियम फ्लेम पर भून लेंगे। स्टफिंग बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हुई है। हम इसे करेले के अंदर स्टफ़ करेंगे। हमने करेले को स्टीम किया है, आप चाहें तो इसे बॉयल भी कर सकते हैं। इस तरह से चलाते हुए स्टफिंग को हम तैयार कर लेंगे। स्टफिंग तैयार है। हमने एक प्लेट में निकाल लिया है स्टफिंग को। स्टफिंग काफ़ी गर्म है। स्पून की हेल्प से अच्छी तरह से इसे फिल करना है। देखिए यहाँ पर
अच्छी तरह से मैं स्टफिंग को फिल कर रही हूँ। पूरे करेले में अच्छी तरह से स्टफ़ करना है। ये अच्छी तरह से स्टफ़ हो गया है। अब जो भी एक्स्ट्रा है वो निकाल लेते हैं, ताकि कहीं से भी जो ऑयल जो है अंदर ना जाए और ये बस ऊपर लेयर से अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। अगर कहीं से भी खाली जगह रहेगा तो ऑयल जो है काफ़ी अंदर तक जाएगा, इसलिए यहाँ पर अच्छी तरह से फिल कर लेना है स्टफिंग को। देखिए किस तरह से मैं फिल कर रही हूँ। पहले अच्छी तरह से फिल करके और दोनों साइड को इस तरह से चिपका देती हूँ, ताकि कहीं से भी ऑयल अंदर ना जाए और बस बाहरी लेयर इसका अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। यहाँ सभी करेले में स्टफिंग डाल करके तैयार कर लेंगे। ध्यान रखना है आपको, सौंफ का पाउडर और आमचूर पाउडर ज़रूर डालें। सौंफ से बहुत अच्छा टेस्ट आता है स्टफिंग में। इस तरह से हमने सारे करेले को स्टफ़ कर लिया है। सारे करेले जो है स्टफिंग के साथ तैयार हैं। अब हम इसे फ्राई करेंगे। इसके लिए गैस ऑन किया और कढ़ाई रख दिया। कढ़ाई में डाल देते हैं तेल। आप कढ़ाई या पैन कुछ भी ले जो फ्लैट सरफेस का हो, जिसमें हम इजीली सारे करेले को एक साथ अलट पलट करके इक्वली फ्राई कर सकते हैं। देखिए तेल जो है अच्छी तरह से गर्म हो गया है। अब एक एक करके हम सारे करेले इसमें डाल देंगे। यहाँ पर सारे करेले को हमने डाल दिया है। अब गैस का फ्लेम मीडियम करके इसे अलट पलट कर गोल्डन ब्राउन होने तक चारों तरफ से इक्वली सेकना है। इसलिए हमने यहाँ फ्लैट सरफेस वाली कढ़ाई का यूज़ किया। आप यहाँ पर पैन का भी यूज़ कर सकते हो जो फ्लैट सरफेस में हो। इससे इक्वली अच्छी तरह से करेले जो है सिक जाएंगे। हमें करेले को पकाना नहीं है, क्योंकि हमने स्टीम करके करेले को अच्छी तरह से पका लिया है। बस इसे हमें अलट पलट करके फ्राई कर लेना है। इस तरह से ये इक्वली जो है चारों तरफ से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई हो जाएगा। यहाँ पर हल्का सा गैस का फ्लेम बिल्कुल लो करके जब अच्छी तरह से फ्राई हो जाए तब हम गैस का फ्लेम बिल्कुल लो करेंगे और हल्का सा हल्दी पाउडर और काश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डाल देंगे। इससे बहुत ही अच्छा कलर आएगा स्टफ़ करेले में। इस तरह से चलाते हुए चारों तरफ से गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेना है। जैसे जैसे करेले अच्छी तरह से सेकते जाए, एक एक करके हम सारे करेले निकाल लेंगे। यहाँ पर एक एक करके हम सारे करेले निकाल रहे हैं और जो करेले अच्छी तरह से फ्राई नहीं हुए उन्हें भी कर लेते हैं। अलट पलट करके चारों तरफ से गोल्डन ब्राउन होने तक करेलों को फ्राई कर लेना है। यहाँ सारे करेले जो है फ्राई हो गए हैं। हमने सर्विंग प्लेट में इसे सर्व कर लिया है। यहाँ पर गर्मा गर्म स्टफ़ करेला बनकर तैयार है। इसे एंजॉय कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।